नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, माता लक्ष्मी घर में आने से पहले ये 5 संकेत देती हैं। अगर उनको आपने पहचान लिया तो आप बन जाओगे माला माल। जी हाँ दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी के बिना धन धान्य आर्थिक प्रगति होती ही नहीं है और यही कारण है कि माता लक्ष्मी की कृपा हर लोग पाना चाहते हैं। हर व्यक्ति उनकी कृपा पाना चाहता है दोस्तों, और इसके लिए आपको हर रोज़ उनकी पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करनी चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी के बिना सुख समृद्धि की कल्पना करना अमान्य होता है और जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है वहाँ पर हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। और दोस्तों, जहाँ से माता लक्ष्मी अपना स्थान छोड़ देती है वहाँ पर अंधकार हो जाता है और ऐसे में जिसके घर में माता लक्ष्मी निवास करती हैं वहाँ आपको कुछ संकेत भी प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि आखिर वे संकेत कौन कौन से संकेत हैं। दोस्तों, जो हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे घर में माता लक्ष्मी निवास करने से पहले हमें कौन कौन से संकेत देती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ही प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आगे भी मिल सकेगी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला जो संकेत है वो है मधुमक्खी का छत्ता। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में मधुमक्खी का छत्ता किसी स्थान में छत्ता बना है तो यह माता लक्ष्मी के आने का सबसे बड़ा संकेत होता है दोस्तों। और आप खुद भी देख सकते हैं दोस्तों, यदि मधुमक्खी ने किसी के घर में अपना छत्ता बनाया है तो आप खुद देख लेना, वहाँ सभी प्रकार के सुख सुविधाएं मौजूद होंगे। साक्षात वहाँ पर माता लक्ष्मी निवास करती हैं। दोस्तों, मधुमक्खी का छत्ता अगर घर में बना देती है मधुमक्खी तो आपके घर की धीरे धीरे आर्थिक समस्याएं समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों, अब दूसरा संकेत जो आपको बताने जा रहे हैं, तो आपको दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि गाय यानी कि गौ माता, उनके 33 कोटि देवी देवता और माता लक्ष्मी उनमें निवास करती हैं दोस्तों। और गौ माता की पूजा करने का विधान हमारे हिंदू शास्त्र में बताया गया है। अक्सर हम जब भी घर से बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि गौ माता रोड रास्तों में इधर उधर बाहर घूमते रहती है और कई बार बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना से उनकी जान चली जाती है। और दोस्तों, कई बार माता गौ माता खाने की तलाश में घूमती रहती है और लोग इन्हें खाने के लिए भी दे देते हैं, तो कई लोग इन्हें मारकर धुतकार कर भगा देते हैं। वे बेचारे किसी से शिकायत नहीं करते, तब वे भूख के कारण भी सड़क पर पड़ी कुछ भी चीज़ें खा लेते हैं। जैसे अक्सर वे प्लास्टिक खा जाती हैं, जो कि उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है दोस्तों, और यह धीरे धीरे उनके पेट में जमा हो जाता है और कुछ समय पश्चात उनका स्वास्थ्य खराब होने लगता है और धीरे धीरे वे मर जाती हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी धन और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी को कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा रहती है तो उस व्यक्ति को धन समृद्धि सुख शांति की प्राप्ति हमेशा ही होती है, उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। दोस्तों, अब अगला संकेत है दोस्तों घर में चिड़िया का घोंसला होना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कबूतर को छोड़कर आपके घर में यदि कोई भी चिड़िया घोंसला बना ले या अंडा दे दे तो यह काफ़ी ज़्यादा शुभ समाचार माना जाता है दोस्तों। इसे बहुत ज़्यादा विशेष संकेत माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आपके आने वाले समय में आपके नए इनकम खुलने वाले हैं और नए नए माध्यम से आपको इनकम भी मिलेंगे और साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में वास करने वाली हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में ये होता है तो आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, अब अगला संकेत है कि 3 छिपकलियों का एक साथ दिखना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में आपके बेडरूम के अंदर 3 छिपकलियाँ आपको एक साथ दिखती है तो यह भी कारण है कि कुछ दिन में ही आपका समय बदलने वाला है।
दोस्तों अब अगला संकेत है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों वो ये है कि बारिश होते हुए सपने में आपको दिखना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको सपने में बारिश होते हुए दिखाई दे तो इसका मतलब यह होता है कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनने वाली है। माता लक्ष्मी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने वाली हैं दोस्तों। और बहता हुआ पानी इस बात का संकेत होता है कि आपकी परेशानियां जल्द ही दूर होंगी। और अगर आप सपने में बारिश होते हुए देख रहे हैं तो बहुत जल्द ही आपके घर में माता लक्ष्मी वास करने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगले संकेत के बारे में। तो दोस्तों जो तीसरा संकेत है वह है शंख की ध्वनि का सुनाई देना। दोस्तों शंख एक बहुत ही पुराना व प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसको हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। शंख की ध्वनि माता लक्ष्मी के आने का संकेत मानी जाती है और शंख बजाकर लोग माता लक्ष्मी की कृपा से अपने घर को धन धान्य और सुख समृद्धि से भरने की कामना भी करते हैं। अगर आप सुबह सुबह उठते हैं और सूर्योदय के समय कहीं से भी आपको शंख बजने की ध्वनि सुनाई देती है तो समझ लीजिए दोस्तों आपके घर में माता लक्ष्मी आने वाली है। दोस्तों अगला संकेत है, दोस्तों ये भी स्वप्न से ही संबंधित है कि सपने में लाल साड़ी पहने हुए देखना। यदि आपको कोई महिला सपने में खुद को लाल साड़ी में, लाल रंग की साड़ी में पहने हुए दिखाई देती है तो समझ जाइए कि उस महिला पर माता लक्ष्मी की कृपा जल्द ही होने वाली है। जीवन में कई सारी खुशियों के साथ बरकत भी बढ़ने वाली है। देखिए दोस्तों माता लक्ष्मी यदि आपके घर में प्रवेश करती हैं तो आपको कोई बहुत सारे संकेत भी देती हैं। इसके अलावा दोस्तों अगला संकेत यह है कि आपको सपने में सफ़ेद रंग के हाथी के दर्शन होते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। दोस्तों जब आपको सपने में किसी जगह पर आपको सफ़ेद हाथी दिखाई देता है तो उस स्थान पर पैसे गड़े हुए होते हैं और यह लाभ के योग बनाता है। और दोस्तों अब अगला संकेत है किसी कुमारी कन्या को झाड़ू लगाते हुए देखना। कन्या का मतलब है दोस्तों 9 वर्ष से कम की जो कन्या होते हैं, यदि ऐसी कन्या अगर आपको झाड़ू लगाते हुए दिखाई देती है तो यह संकेत है कि माता लक्ष्मी आपके घर आने वाली हैं। दोस्तों अब झाड़ू को माता लक्ष्मी से भी जोड़ा जाता है और यह अत्यंत ही शुभ है। दोस्तों अगला संकेत है उल्लू का दिखना। दोस्तों उल्लू जो पक्षी होता है वो माता लक्ष्मी जी का प्रिय वाहन है दोस्तों, और ऐसे में उल्लू का दिखना बहुत ही शुभ संकेत होता है और इसका मतलब यह है कि माता लक्ष्मी वो आपके घर में आने का संकेत आपको दे रही हैं। दोस्तों अगर आपको ऐसे संकेत मिलते हैं तो समझ लीजिए आपके आर्थिक संकट, आपके आर्थिक जितने भी समस्याएं हैं वह दूर होने वाले हैं और आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने वाली है। अच्छा आपको दोस्तों क्या करना चाहिए, यह संकेत अगर आपको मिले तो दोस्तों आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको सभी प्रकार के मांसाहारी भोजन छोड़ने हैं और शाकाहारी भोजन करना प्रारंभ आप कर दीजिए। दोस्तों माता लक्ष्मी के आने से पहले चली जाती है। दोस्तों इससे माता लक्ष्मी आने से पहले ही चली जाती हैं। उसके अलावा घर की बहू बेटियां, माँ बहन या किसी का भी अपमान मत कीजिए। सभी महिलाओं का हमेशा ही सम्मान करें, क्योंकि यदि कोई भी महिलाओं का सम्मान नहीं करता तो माता लक्ष्मी आपके घर में कभी निवास नहीं करती। और दोस्तों कई लोगों की यह आदत होती है कि कन्याओं को खाने के बीच में ही उठा देती हैं, तो यह अच्छा नहीं माना जाता, इसे बहुत ही बड़ा दोष माना जाता है। माता लक्ष्मी विशेषकर ऐसे घर में कभी भी वास नहीं करती। दोस्तों इस बात का आप बहुत ही खास ख्याल रखिएगा। तो आज की आपको यह वीडियो कैसी लगी दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ही कर दीजिएगा।